एबीपी न्यूज पर लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शीरी। 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ था। 4 दिन बीत गए, आतंकियों पर एक्शन लगातार हो रहा है, लेकिन पहलगाम का एक आदमी इस हालात का सामना कैसे कर रहा है, पहलगाम में जिंदगी पटरी पर कैसे लौट रही है, इसकी पड़ताल की हमारी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस पहलगाम में सन्नाटा छाया हुआ था, धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब वहां की जिंदगी पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम दुकानें आप देख रहे हैं, ये दुकानें बंद पड़ी हुई थी, लेकिन अब इनको खोल दिया गया है। इंतजार किया जा रहा है टूरिस्ट का, हालांकि बहुत कम तादाद में अभी यहाँ पर टूरिस्ट हैं, लेकिन कम से कम सड़कों पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत गाड़ियाँ सही हैं और चहल पहल देखने को मिल रही है। कुछ दुकानें, कुछ होटल्स भी खड़े हुए हैं, लोग अपने अपने घरों से या होटल से बाहर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ आप देखेंगे गाड़ियों की आवाजाही है, जिस पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था और यहाँ पर भी ये दुकानें खोली जा चुकी हैं। अब आप लोग दुकान खोल रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं क्या? आप भाईजान के पास जाए, वो बताएंगे। अच्छा, कहाँ पे हैं भाईजान आपके? फिलहाल ये देख पा रहे हैं आप तस्वीरें, ये दुकानें खुली हुई हैं। दूसरी की तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी दुकानें खोल रहे हैं अब आप लोग। हाँ, लेकिन अभी कोई आ नहीं रहा है, पर्यटक बहुत कम है। बहुत कम, न होने के बराबर है। तो क्या गुजारिश करेंगे आपके लोग यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आए? हाँ, आने चाहिए। इन 4 दिनों में कितना नुकसान हो गया है? बहुत पूछो मत, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नुकसान हो जी हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब आप लोग खोल रहे हैं दुकानें धीरे धीरे, उम्मीद है कि अब यहाँ पर लोग इंशाल्लाह काम लगेगा, टूरिस्ट भी आएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो हुआ है ये बहुत ही गलत हो गया है, बहुत ही गलत। जिसने भी किया बहुत ही गलत किया। यकीनन पहलगाम के जिस हिस्से में आप जाएंगे, सबका यही कहना है कि ये जो हुआ है वो पूरी तरह से गलत हुआ है। पीछे की भी दुकानें अब देखेंगे, ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लोग खरीदारी के लिए आते हैं यहाँ पर, तमाम कश्मीरी कपड़ों के। ठंड भी यहाँ पर पड़ती है हमेशा। और उधर भी देख रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में जो यहाँ के दुकानदार हैं वो खड़े हुए हैं। यहाँ के कुछ जो होटल्स हैं वो भी अब फिलहाल खुल गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बादाम अखरोट की ये दुकान, इसको भी खोल दिया गया है और इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन अभी पर्यटकों का अंदर फिलहाल लोग यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ के, इनसे बातचीत करते हैं। दुकानें अब आप लोग खोल रहे हैं? जी, दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन अभी लोग बहुत कम तादाद में हैं, यहाँ पर नहीं आ रहे, पर्यटक बहुत कम हैं। लोग भी बहुत कम हैं। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे चीजें हाँ, बढ़ जाएंगे धीरे धीरे। 4 दिन गुजर चुके हैं, कितना नुकसान हुआ आप लोगों को? 4 दिन गुजर के बाद हमको कम से कम अगर पूरे यहाँ पे पहलगाम को बोलेंगे फिर 40-50 करोड़ का नुकसान है। पूरे पहलगाम को 40-50 करोड़ का 4 दिनों में नुकसान है, उससे भी ज़्यादा। आप लोग बहुत दुखी हैं जिस तरह का हमला हुआ, आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। यहाँ पे बचा है क्या हमको? सब छीन ली गया हमको। करेंगे क्या? बेरोजगारी हो गई इधर, और क्या करेंगे क्या? तो आतंकवादियों ने एक तरफ निर्दोषों का कत्लेआम किया और दूसरी तरफ आप लोगों का भी व्यापार ठप कर दिया। सब कुछ खत्म। व्यापार भी तो छोड़ो, जिसके जान गए वो वापस कहाँ आएंगे? अब सब लोग बहुत दुखी हैं। यहाँ पर अगर आप आएंगे, बात करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की मांग इन लोगों की ओर से की जा रही है। और ये उस पहलगाम की आवाज़ है जहाँ पर यहाँ से बस चंद दूरी पर वो बैसरन घाटी है जहाँ पर आतंकवादी हमले को अंजाम दिया गया है। लेकिन दुकानें फिलहाल यहाँ पर खोली जा चुकी हैं और कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिनों के भीतर ही यहाँ से तकरीबन 40 से 50 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। भरपाई कब और किस रूप में होगी ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल यहाँ के लोग आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी के साथ ही साथ लगातार ये अपनी सहानुभूति उस परिवार के प्रति भी जता रहे हैं जिनके लोग यहाँ पर मारे गए। देखिए, 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद पर्यटकों की संख्या बहुत कम हो गई है। जो पर्यटक अभी वहां हैं वो पहलगाम के हालात को कैसे बयां कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट देखिए। पहलगाम के मेन मार्केट में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कोलकाता से आए हुए लोग हैं, ये पर्यटक हैं और यहाँ पर चहलकदमी कर रहे हैं। 4 दिन हुए हैं आतंकवादी हमले के, आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डर लग रहा है या सब सेफ है? नहीं, सब सेफ है। हम लोग को कोई किस्म का डर नहीं है और कोई किस्म का डर नहीं लग रहा है यहाँ पे। बल्कि हम लोग कुछ चीज़ को मिस कर रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह से गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, आप चंदनवाड़ी, बेताब वैली वगैरह, ये सारा हम लोग मिस कर रहे हैं। यानी इतने खर्च करके आने के बाद भी हम लोग। आप कब पहुँचे यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पर पहुँचा 21 तारीख। अच्छा, आप लोग 21 तारीख से ही यहाँ पर? जी, 21 तारीख से यहाँ पर है हम लोग। आप लोगों को डर नहीं लग रहा? नहीं, डर नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है, सब सेफ है? सब सेफ है। अरे आप लोग बंदे भी अच्छे हैं, बहुत बंदे अच्छे हैं। पहली बार आप लोग यहाँ पर आए हैं?
जी 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 अच्छा लग रहा है घूमकर? बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोगों से भी आप अपील करेंगे कि यहाँ पर आए। आप देखिए यहाँ पर सुरक्षा के हमारे जितने जवान हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। आप जरा पीछे टर्न हो जाएं, यहाँ पर लगातार आप देखेंगे कि किस तरह से हमारे जो सुरक्षा के जवान हैं वो यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि रह रहकर कई गाड़ियाँ भी यहाँ से होती भी जा रही हैं, दुकानें भी यहाँ पर खुली हुई आपको नजर आ रही हैं। इंतजार किया जा रहा है अब भारी तादाद में पर्यटकों का, जिसके लिए भी थोड़ा इंतजार करना होगा। अच्छा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ कोई चीज़ का डर नहीं है, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ। लेकिन जिस दिन हमला हुआ था आप लोग यहीं पर? नहीं, यहाँ हम लोग नहीं थे, श्रीनगर थे। अच्छा, श्रीनगर थे। तो हमले के बाद फिर यहाँ पर आने में दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छे हैं लोग यहाँ पर? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं, हर तरह की हेल्प कर रहे हैं और हर तरह से मैंने ये जाहिर कर रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है, हम गलती पे नहीं है और हम यहाँ पे टूरिस्ट की हम यहाँ पर हेल्प करना चाहते हैं। टूरिस्ट को अपना समझते हैं और टूरिस्ट को माने अपने जान और अपनी आंखें निछावर करते हैं हम टूरिस्ट के लिए। और कल हमने यहाँ पर सड़कों पर नारेबाजी भी देखी थी, टूरिस्ट हमारी जान है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। फिलहाल अब वो आतंकवादी पकड़े कब जाएंगे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जो लोग संलिप्त थे उसमें, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कई आतंकवादियों के घर को भी गिराया जा चुका है, जमींदोज किया जा चुका है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन पहलगाम में अब ऐसा लग रहा है कि जो जिंदगी है, जो चहल पहल है, थोड़ी जो खुशियां हैं, वो फिलहाल पटरी पर आती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, 2 महीने के बाद अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। पहलगाम हमले के बाद स्थानीय व्यापार पर काफी असर पड़ा है। इसके लिए स्थानीय लोग घोड़ों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जुलाई के पहले हफ्ते से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। उसको लेकर आपको बताते चले कि जो घोड़े खच्चर वाले लोग हैं उनके रजिस्ट्रेशन का काम यहां पर किया जा रहा है। सिर्फ पहलगाम से तकरीबन 3000 की तादाद में घोड़े और खच्चर को लेकर लोग, जितने भी श्रद्धालु होते हैं, उनको अमरनाथ तक पहुंचाते हैं और फिर वहां से वापस नीचे की ओर लेकर आते हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और देखिए एक एक करके सभी को ये नंबर दिया जा रहा है, बाकायदा नंबर दिए जाते हैं जितने भी घोड़े। सर, क्या काम कर रहे हैं? आज से ही शुरुआत हो गई है, पहले से? इसको 1 हफ्ता हो गया, अलग अलग हमें शुरू हुए। एक्चुअली हर साल होती है, जो हमारे इक्वाइनेस होती है उनको हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बाज़ाब्ता उनका हेल्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, उनका हेल्थ चेकअप कर लेते हैं और उनको एक इंश्योरेंस, उनको फ्री इंश्योरेंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, कवरेज वो हम देते हैं हर साल इनका। उम्मीद की जा रही है कि शांतिपूर्वक यात्रा संपन्न हो। इंशाल्लाह अमन से ही होगा सब कुछ, हर साल की तरह इस साल भी होगा। हम इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं अमन से ही होगा सब कुछ। आप लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे? शांति के लोग हैं हम, हिंदुस्तानी लोग हैं, शांति के हम टूरिस्ट के ऊपर हैं सब। यहाँ का कारोबार टूरिस्ट के ऊपर है, हमारा तो काम यही है, पोनी वाला घोड़ा चलाना। आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं? जी मैम, जी मैम। क्या होती है प्रक्रिया? हमको विश्वास है इस पर मैम। अच्छा जी मैम, हमारा कंबर टूट गए जब से ये हालात यहाँ पर हो गए मैम। लोग एकदम चले ही गए बिल्कुल, तो उसके बाद फिर काम? मैम हमारा कमर टूट गया मैम। तो आप लोग चाह रहे हैं कि शांतिपूर्वक शांति होना चाहिए पहलगाम में मैम, पूरा शांति होना चाहिए मैम। शांति होनी चाहिए। आप लोगों का भी नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हो गया है। तो अब लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा जब होगी उस समय भरपाई हो जाएगी इसकी? भरपाई हो जाएगी और हम यात्रियों के लिए यहाँ पर मतलब सेवा के लिए बैठे हैं और हमेशा बैठे रहेंगे यहाँ पे। जो यात्री बाहर से आएंगे आप उनके लिए हर मदद को तत्पर हैं? बिल्कुल, हम वेलकम के लिए यहाँ पर तैयार है और मदद के लिए तैयार है, अपनी जान देंगे मगर यात्री पर कुछ आंच नहीं आने देंगे। शांति शांति शांति, बिल्कुल शांति। यहाँ नुकसान हुआ है? हाँ, बहुत नुकसान हुआ, हमको बेकार ही हो गया बिल्कुल हो गई। हाँ, मजम्मत करते हैं इस हालात के मुजर के, क्योंकि सबका कमर टूट गया। जो भी कारोबार था टूरिस्ट के ऊपर था यहाँ का, तो आज बहुत मुश्किलात में पड़े हुए हैं। यहाँ में तो मातम छाई हुई है, इतने दिन हो गए जब से ये हालात। बड़ी तादाद में यहाँ पर जो घोड़े खच्चर के लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। 3000 इनकी तादाद बताई जा रही है कि तकरीबन 3000 ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपने अपने घोड़े को लेकर पहुंचे हुए हैं और अब उनका वैक्सीनेशन यहाँ पर किया जाएगा। कुल मिलाकर अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर भी यकीनन बहुत सारे सवाल होंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि जितने भी यात्री यहाँ पर पहुंचे उनकी सुचारू व्यवस्था करे और शांतिपूर्वक पूरी सुरक्षा के साथ यात्रा संपन्न हो जाए। देखिए, पहलगाम हमले पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, आज नया भारत तैयार है। नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो भारत फिर छोड़ता भी नहीं है। सभ्य समाज में आतंकवाद की जगह नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहलगाम हमले पर यह बड़ा बयान। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारत की है। आज नया भारत तैयार है,
भारत वैसे तो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर उसे छोड़ेगा भी नहीं। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सभ्य समाज में आतंकवाद की जगह नहीं होती है। उन्होंने क्या कहा है, आप सुनिए। मैं सबसे पहले पहलगाम में भारत के उन पर्यटकों पर जो देश के अलग अलग राज्यों से जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर कश्मीर से कन्याकुमारी के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ जुड़कर कार्य कर रहे थे, कायराना आतंकी हमले की निंदा करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन सभी परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्माओं के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। बहनों और भाइयों, आज इसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त किया, अराजकता से, दंगों से मुक्त किया, विकास की प्रक्रिया में तेजी के साथ उभरते हुए एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करते हुए देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और अब 4 दिनों बाद हमले का नया वीडियो सामने आया है, आपको दिखाते हैं। 3 गोलियों की आवाज और फिर दिखाई देते हैं आतंकी। ये पहलगाम हमले का सबसे नया वीडियो है जो सामने आया है। बच्चे ट्रैम्पोलिन में खेल रहे हैं। पहले धमाके पर कुछ समझ नहीं आता, लोग सामान्य से दिख रहे हैं। 2 शख्स और एक महिला किसी सामान को लेकर बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। एक छोटा बच्चा मैदान में अकेला दौड़ रहा है। 3 लोग और सामने की तरफ आते दिख रहे हैं। तब तक दूसरी और तीसरी गोली की आवाज होती है। ये सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं। जिधर से गोलियों की आवाज आ रही है तब समझ में आता है कि उनके बीच कुछ आतंकी आ गए हैं। सभी सन्न हैं। आतंकियों की मूवमेंट दिखती है और वीडियो खत्म हो जाता है। मोबाइल से शूट किए गए वीडियो का ये एक हिस्सा है, लेकिन जो खूनी खेल आतंकियों ने इसके बाद खेला वो सबके सामने है। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले और पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का विरोध देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न से तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहलगाम हमले को लेकर किस तरीके से आक्रोश यहां सड़कों पर दिखाई दिया। हिंदू समुदाय के लोग जो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में उन्होंने झंडा लिया हुआ है, भारत का तिरंगा लिया हुआ है, प्ले कार्ड्स लिए हुए हैं और इसके जरिए वो देश में हुए आतंकी हमले का विरोध कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न की तस्वीरें।
पहलगाम हमले के बाद भारत का एक्शन जारी है और पाकिस्तान इससे खौफ में है। इस बीच भारत सिंधु नदी पानी रोकने का ऐलान कर चुका है, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के इस खौफ के पीछे की वजह क्या है और दुनिया में बेनकाब होने के बाद वो अपना चेहरा क्यों छिपा रहा है? इन सवालों का जवाब दे रहे हैं रेहम खान। रेहम खान इमरान खान की पूर्व पत्नी है। उनसे बात की है हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह ने। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की तरफ से स्ट्रांग रिस्पांस देखने को मिला। पाकिस्तान को लेकर के ये कहा जा सकता है कि तकरीबन हर तरीके से पीपल टू पीपल कांटेक्ट को भी तकरीबन पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी तरफ से अपने कदम उठाए, उन्होंने उसको ऐलान किया। हमारे साथ इस वक्त इस मसले पर बात करने के लिए पाकिस्तान से खास मेहमान, पाकिस्तान की जानी मानी हस्ती, वहाँ की बड़ी फेमस जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर रेहम खान है। रेहम, आपका स्वागत है। थैंक यू आशीष। रेहम, मैं आपका आज एक पोस्ट देख रहा था एक्स पर, जिसमें आपने कहा है रैश एंड अनलॉफुल वाटर टेररिज्म। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? जब इंडिया के अगेंस्ट इतना बड़ा एक्ट ऑफ टेरर हुआ है, एक्ट ऑफ टेररिज्म तो उधर से हुआ है ना, तो इधर से तो कदम सिर्फ उठाए जा रहे हैं, आप उसको एक्ट ऑफ वाटर टेररिज्म कह रही हैं। देखिए आशीष, जो इंडिया में हुआ है, जो पहलगाम में हुआ है, वो एक बहुत ट्रैजिक इंसिडेंट है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए, कॉन्डमनेशन दी जाए, कम है। ऑफ कोर्स इनोसेंट सिविलियंस का कत्ल हुआ है, लेकिन उस के पीछे कौन है? एक शक की बुनियाद पर इंडियन स्टेट मास परपेट्रेटर्स ऑफ वायलेंस के खिलाफ एक स्टेट टेररिज्म, वाटर टेररिज्म नहीं कर सकती। इट इज इंडीड अनलॉफुल। अगर इंडस वाटर ट्रीटी ना भी होती तो भी कोई एथिकल बात नहीं कि आप 250 मिलियन लोगों का पानी रोकें। तो इवन एथिकली जो भी मुल्क का जिसकी बालादस्ती होती है, जो ऊपर होता है जियोग्राफिकली, वो निचले वाले मुल्क की पानी नहीं रोक सकता। इट्स अ वेरी डेंजरस प्रेसिडेंट टू सेट। इट इज अ डेंजरस प्रेसिडेंट बिकॉज कैन चाइना नॉट देन यूज इट एज अ प्रेसिडेंट और वो कहें कि जी हम ब्रह्मपुत्र का जो पानी है वो इंडिया के लिए रोक सकते हैं? तो ये जो रैश, इम्पल्सिव, इमेच्योर, दिस इज एक शक की बुनियाद पर आप कैसे, एक पैरानोया की बुनियाद पर, विदाउट एविडेंस, सबूत के बिना आप स्टेट लेवल पे वाटर टेररिज्म कैसे कर सकते हैं? अब आप मेरी बात सुने। आपने कहा मैं आपकी सुन लूं, अब आप मेरी बात सुने। ये कोई शक के बिना पे नहीं है रेहम। देयर आर इंटरसेप्ट्स, देयर आर डिजिटल फुटप्रिंट्स। इंटरसेप्ट्स हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, जिसके बेसिस पे ये बिल्कुल स्टैब्लिश्ड है कि पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट आए, आतंकी आए, उन्होंने इस टेरर एक्टिविटी को अंजाम तक पहुंचाया। और सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि मजहब के आधार पे किया, कि मुसलमान हो कि हिंदू हो। और मैं आपको एक बार मैं आपका अटेंशन इस बात पे भी इनवाइट करना चाहता हूं कि अब तो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि शायद वो हमें तो उनकी सराहना करनी चाहिए क्योंकि वो फ्रीडम फाइटर्स थे। तो अब बचा क्या? अब तो खुद ही पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। पहली बात ये आशीष के दैट इज योर वर्ड अगेंस्ट माइन। आप कह रहे हैं इंटरसेप्ट्स हैं, अगर एविडेंस है टेक इट इनटू अ कोर्ट ऑफ लॉ। ऐसे तो नहीं हो सकता कि मैं कहूं जी आशीष ने ही मेरी चोरी की है या मर्डर किया है और मेरे पास है सबूत। भाई सबूत है तो दिखाइए। आई कैन नॉट अक्यूज पीपल ऑन द बेसिस ऑफ some kind of paranoia and I think there's fixation with Pakistan. आप देखिए कि जिस डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो यू टेकिंग द वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने कहा कोई भी हो सकता है, फ्रीडम फाइटर भी हो सकते हैं, लेकिन लेट्स नॉट गो टू पॉलिटिशियंस। आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द गवर्नमेंट। बट उन्होंने ये भी तो कहा ना कि हमें तो उनकी सराहना करनी चाहिए, हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम एक्ट ऑफ टेरर को कंडेम तो कर देते ना। उन्होंने कहा कि कोई भी हो सकता है, फ्रीडम फाइटर भी हो सकता है, and I don't want to condone his words because I'm not really a fan of politicians and you know I don't think that they're very skilled in diplomacy. His choice of words perhaps could be better. And let me just put this argument in front of you कि अगर लोग मारे जाएं तो आपको कदम तो उठाने होंगे ना, कोई मसला नहीं। इतना वेल प्लान्ड वे में इसको एग्जीक्यूट किया गया है। हमें तो ये भी पता है ना कि किस आतंकी ने कराया है। लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर सैफुल्लाह कसूरी, उसके साथ 4-4, 5-5
लश्कर तैयबा के टेररिस्टों ने मिलकर के इसको मुजफ्फराबाद, कराची, रावलकोट, कहां पे इसकी कॉन्स्पिरेसी रची गई, ये सब कुछ पता है। और आप कह रही है ना कि अगर सबूत है तो कोर्ट ऑफ लॉ में चाहिए। हम दे रहे हैं, सारे P5 कंट्रीज को दे रहे हैं, तमाम दूसरे कंट्रीज को डॉसियर शेयर कर रहे हैं। देखिए 2008 में इंडिया ने पाकिस्तान को भी दिया था, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस था वो इतना खराब था कि सारे सबूत देने के बावजूद पाकिस्तान ने कुछ किए नहीं। तो इसलिए अब हम दुनिया के सामने इन सबूतों को रख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया इनको शेयर नहीं कर रहा। एक बात और, माफ कीजिएगा, आप मेरा सवाल सुन लें, आप मेरे एक बार सवाल सुन ले रहे हैं। मैं आपसे बस सवाल एक ऐड करना चाहता था। आज आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का। उन्होंने एक इंटरव्यू में जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में खुद ही कबूल लिया कि जी हम इतने सालों से अमेरिका के लिए डर्टी वर्क कर रहे हैं। ये तो आपने देखा होगा, आप सहाफी हैं मेरी तरह। जी आशीष, तो मैं आपको मैं आपको दो जबानों में बता देती हूँ कि पहली बात ये कि आई एम नॉट अ फैन ऑफ पॉलिटिशियंस, ना इंडिया के ना पाकिस्तान के। जी उनके ऊपर अगर रह के हम डिप्लोमेसी पे इन्हिसार करेंगे तो आपने देख ही लिया है कि कहाँ तक आए हैं। सो अगर आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर ख्वाजा आसिफ, आई एम नॉट अ स्पोक्स पर्सन फॉर द डेप्यूटी PM और फॉर द गवर्नमेंट हियर और इन इंडिया। रेहाम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप ये कह रही थी कि इंडियन मीडिया जिंगोइज्म में पड़ रहा है। मैं आपको एक पुराना स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट याद दिलाता हूँ। इंटीरियर मिनिस्टर थे रहमान मलिक। 2008 में मुंबई में आतंकी हमला हुआ, पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया, उसके बाद मैंने उसकी कवरेज की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उसके बाद मेरी रहमान मलिक साहब से कई बार बात हुई थी। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम इस बात को मानते हैं कि ये जो टेररिस्ट 10 लड़के गए थे ये पाकिस्तान से इंडिया में गए थे अटैक कैरी आउट करने के लिए। तो जिंगोइज्म नहीं है, उस समय भी सबूत थे और इस समय भी इंडिया के पास एविडेंस है। आशीष, पहली बात तो ये कि रहमान मलिक को आप बख्श दें, आप तो अल्लाह को प्यारे हो गए। और 2008 में भी ऑब्वियसली आई वाज नॉट इन उनके स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड है, वो देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं। मैं आपसे सवाल को पूछ रहा हूं कि पाकिस्तान टेररिस्टों के अगेंस्ट एक्शन कब लेगा, कब तक वो अपने, देखिए पाकिस्तान में मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं रेहम, आप जानती हैं, वो लोग, कई ऐसे दोस्त हैं जो ये भी कहते हैं कि ये नासूर ऐसा पैदा किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने जिससे वो खुद भुगत रहे हैं। पाकिस्तान कब मानेगा कि ये टेररिस्ट आउटफिट्स क्रिएट करके वो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? आज इंडिया ने जो स्टेप्स उठाए हैं पूरी दुनिया देख रही है, इससे पाकिस्तान ही तो आइसोलेट होगा ना। पहली बात तो ये है कि आइसोलेट तो इंडिया को करना चाहिए, बिकॉज आप एक अनलॉफुल हरकत कर रहे हैं। वाटर टेररिज्म एट अ स्टेट लेवल एट 250 मिलियन इज नॉट, देयर इज नो रैशनल एक्सक्यूज। ये कोई बात ही नहीं है कि जनाब कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या कोई 10 बंदे हैं या 4 बंदे हैं जिसके बारे में एविडेंस आप कह रहे हैं कि इंटरसेप्ट है, और आप you're pinning the blame on Pakistani government. I'll reverse this situation, ask you कि अभी जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ बलूचिस्तान में, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ जिसमें बहुत सी ज्यादा जाने गई और कितने अरसे वो, कितने घंटों वो जारी रहा। तो क्या मुझ जैसे लोगों ने, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ने, जो कि पीस एक्टिविस्ट हैं, जो कि जिंगोइज्म में ना इधर बिलीव करते हैं ना उधर बिलीव करते हैं, हमने क्या अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्वेश्चन नहीं किया? आई एम वेल विद इन माय राइट्स टू आस्क ऑन बिहाफ ऑफ दोस 26। अरे हमारे इनोसेंट सिटीजन्स मारे जा रहे हैं। हम अपनी एजेंसी, अपनी गवर्नमेंट को क्वेश्चन करें या जहां से वो टेरर एक्सपोर्ट हो रहा है उसको क्वेश्चन करें? मुझे आप बताएं, दिल पे हाथ रख करके, मेरे और आप में क्या फर्क है? हम और आप एक दूसरे को सालों से जानते हैं। ये आसिम मुनीर बताएंगे क्या कि हिंदू और मुसलमानों में फर्क क्या है, कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग है? मैं आपको बड़ी बहन की तरह इज्जत करूं, ये आसिम मुनीर मुझे बताएंगे कि वो तुम्हारी तरह नहीं, उसकी इज्जत मत करो। इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? वॉज इट नॉट अ प्रोवोकेशन? क्या वो भड़का नहीं रहे थे हिंदुस्तान के खिलाफ? अच्छा एक बात बताइए मुझे, क्या आसिम मुनीर के उस स्टेटमेंट को आप इंडोर्स करती हैं? क्या आपको तकलीफ नहीं हुई कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? भाई आप ये क्यों कह रहे हैं कि हिंदू का कत्ल हुआ? आप बोले कि एक भारतीय का कत्ल हुआ, आप बोले कि एक इंडियन का कत्ल हुआ, आप बोले कि एक इंसान का कत्ल हुआ। अरे ये तो उन टेररिस्टों ने पूछा कलमा पढ़ो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, ऐसे मारा है मासूम लोगों को। आपको पता है कि ये इस किस्म की फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाना, अरे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, यही तो प्रॉब्लम है ना रेहाम, यही तो प्रॉब्लम है। एक्सेप्ट कर ले तो आप उस मर्ज का इलाज कर सकेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, सैफुल्ला कसूरी जो इसका मास्टरमाइंड है, वो हाफिज सईद के साथ या पाकिस्तानी जनरल्स के साथ क्यों घूम रहा था? पाकिस्तान की सरकार क्या उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकती थी? मान लेते हैं, हम मान लेते हैं, ऐसे बात नहीं है। आपके मिनिस्टर्स के साथ भी बहुत ज्यादा अजीब अजीब किस्म के लोग, अरे यहाँ लोगों की जाने गई हैं, मासूम लोग मारे गए हैं। एक सवाल मेरा और ले लें, थोड़ा सा वक्त की कमी है और मौके मिलेंगे बात करने के लिए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या खौफ है पाकिस्तान को कि इंडिया की तरफ से स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन होगा?
क्या वजह है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, ये धमकी दिए जा रहे हैं? मैं तो अभी आपसे बात करने से पहले अचानक ही ये खबर आई कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जनरल्स ने अपनी फैमिलीज को अब्रॉड भेजना शुरू कर दिया है। पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आई कैन टेल यू ऑन अथॉरिटी कि सारे जर्नल भी यही हैं और उनकी फैमिलीज भी यही हैं और ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये है कि perhaps the safest place to be in at the moment is पाकिस्तान। दूसरी बात ये कहना कि जनाब क्या डरे हुए हैं पाकिस्तानी, पहली बात तो ये है कि जितना इर्रेशनल रिस्पांस आया इंडियन गवर्नमेंट से वाटर टेररिज्म का, उसके बाद आई एम सरप्राइज्ड एंड आई सपोज बड़ा एजुकेटेड और मैच्योर रिस्पांस आया कि हमने जो किया है वो एक इकोनॉमिक एक्शन लिया है कि जी एयर स्पेस बंद कर देंगे। ये भी एक एलिटिस्ट कल्चर ही को अफेक्ट करेगा। इनोसेंट सिविलियंस का पानी नहीं रोका, इनोसेंट सिविलियंस की ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं की। लेकिन अगर आप समझते हैं तो आशीष, जीन पूल हमारा एक है, ठीक है? तो मत भूलो ये कि अगर इंडियन अगर राजी है वॉर के लिए, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर, आप पानी रोकते हैं, दिस इज अ क्लियर कट एक्ट ऑफ वॉर, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ हम डर जाएंगे? देखिए एक्ट ऑफ टेरर का जवाब तो ऐसे ही दिया जाएगा। आप एक्ट ऑफ वॉर कहें, जो एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट एक्ट ऑफ टेरर अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ एक्ट ऑफ टेरर जो दशकों से पाकिस्तान कर रहा है, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे इंडिया स्पेसिफिक टेरर ग्रुप्स बना करके उसका तो जवाब दिया जाएगा। नहीं, देखिए, शक का अगर वहम का शिकार हो गए मोदी जी, अगर आपकी गवर्नमेंट शक के बिना पर 250 लोगों के साथ एक अरे हर चीज में प्राइम मिनिस्टर मोदी को खींचने की क्या जरूरत है? ये काम कर रहे हैं टेररिस्ट आउटफिट्स, उनके खिलाफ एक्शन कर लो आप। 250 मिलियन लोग मासूम नहीं है, 250 मिलियन लोग मासूम नहीं है। जाने कितने मिलियंस और बिलियंस लोग। सुनिए, ये डिबेट बहुत आगे बढ़ जाएगी। साल दर साल दशकों से कितने हिंदुस्तानियों को मारा है पाकिस्तानी टेररिस्टों ने। लेट मी बी वेरी क्लियर, एक न्यूक्लियर पावर को चैलेंज करना, एंड इफ यू थिंक दैट इट इज ओनली जनरल हाफिज मुनीर, जनरल्स कम एंड गो, बट इफ यू थिंक दैट यू कैन इंसाइट वायलेंस and you can perpetrate violence, and if you think that Indians can have an upper hand, my friend, my brother, you have it wrong, because this is not the military. Sister, if terror is perpetrated from the land of Pakistan, it will be equally responded. Says who? Says India. Says who? You are playing straight out. चले, मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर हमें मौका मिलेगा। अभी वक्त मैंने सुन लिया, आपने सारी बातें कह दी है, अप्रिशिएट किया, ऐसे मौके पर आपने ज्वाइन किया और अपने मुल्क की तरफ से अपनी बात रखी। इंडिया का कंसर्न है कि भाई इतने लोग मासूम मारे गए हैं, अगर पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की गवर्नमेंट खुद उनके खिलाफ एक्शन लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। अब नौबत ये आ गई है कि पाकिस्तान के साथ इंडिया को कड़े कदम उठाने पड़े उनके खिलाफ, और पाकिस्तान के साथ तमाम तरीके के ताल्लुक अब ख़त्म हो गए हैं एक तरह से। पहलगाम हमले के बाद एजेंसीज की बड़ी तैयारी, कई संदिग्ध आतंकियों के डोजियर तैयार किए गए हैं। आतंकी आसिफ शेख के डोजियर से बड़ा खुलासा, 2022 से ही अपने घर से लापता है आसिफ। 2023 में दक्षिण कश्मीर में दिखा था आसिफ, उसके बाद से ही वो लापता है। 2022 से बड़ी खबर इस वक्त की, आतंकी आसिफ शेख के डोजियर से बड़ा खुलासा, 2022 से ही आसिफ शेख अपने घर से लापता है। हालांकि 2023 में वो दक्षिण कश्मीर में देखा गया था। तो बड़ी कार्रवाई की जा रही है एजेंसीज की तरफ से भी, ये बड़ी तैयारी, कई संदिग्ध आतंकियों के डोजियर तैयार किए गए। और यहां पर पहलगाम हमले के बाद बहुत बड़ा एक्शन कश्मीर में हुआ है। पूरे दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों का जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में ये सर्च ऑपरेशन चलाए गए। बीते 48 घंटों में 175 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। लोगों से अपील की जा रही है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि अगर वो नोटिस करें तो इसकी जानकारी पुलिस को दी जाए। तो पूरे दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों का ये जॉइंट ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन बड़े लेवल पर चलाया जा रहा है। बीते 48 घंटे में 175 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया जा चुका है। और साथ ही लोकल से भी ये अपील की जा रही है कि अगर वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी नोटिस करें, किसी संदिग्ध को देखें, तो इसकी फौरन जानकारी पुलिस को दी जाए। अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और शोपिया, दक्षिण कश्मीर के ये अलग अलग इलाके जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।